अच्छा जी, आज का हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 3। इसके अंदर जो है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। हमने जैसे हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स हैं पॉलीगॉन की, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, वो हम देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए एक जनरल मेथड है जिसकी वजह से हम सब की सब जो ये टाइप्स हैं पॉलीगॉन की इजीली स्केच कर सकते हैं। तो उसके अंदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं अपने पास स्केल की मदद से एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक अपने पास यहाँ पर लाइन मैं अपने पास ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर की मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस लाइन को मैं ए और बी, इस लाइन को मैं पॉइंट दे देता हूँ ए और बी। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर लाइन की डिमेंशन मेरे पास है टोटल। अब उसके बाद अब मैंने अगला काम क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन, जिसकी डिमेंशन भी सेम इसी के बराबर, ए बी लाइन के बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ सी पॉइंट। अब ए बी और सी पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ए को मैं सी से इंक्लाइन इसको मिला देता हूँ, सी पॉइंट को ए पॉइंट से आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं अगला काम क्या करूँगा, अब मैंने अगला काम करना है, मेरे पास ये कंपास लेकर मैंने कंपास की इसकी सेटिंग की, और कंपास की सेटिंग करने के बाद मैंने ये बी पर रखनी है कंपास और ए तक ओपन करनी है, और ये आर्क इस तरह से मिला देंगे। बी पर रखनी है और ए तक ओपन करके ए सी को कनेक्ट कर देना आपस में। ये मेरे पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे हमने पिछले लास्ट टॉपिक में सीखा था कि कंपास की वजह से इंटरसेक्ट किया जा सकता है, तो मैं ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पर रखकर हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करके ये आर्क मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ और एक आर्क मैं ये इस तरह मार्क कर देता हूँ। इसी को सेम सेटिंग को उठा के मैंने ए पॉइंट के ऊपर रखा और ये पॉइंट इस तरह से मार्क कर दिया और दूसरा पॉइंट ये मार्क कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, स्केल की मदद से इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये थ्रू आउट पॉइंट ये इस तरह से मैंने ये लाइन, इस लाइन को बेशक थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आ गया है और ये वाले दो मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ, मेरे पास ये पॉइंट है 4 और ये वाला पॉइंट है मेरे पास 6। तो अब 4 और 6 पॉइंट आ चुका है और अब मेरे पास 5 पॉइंट मिस है। तो वो पॉइंट मैं किस तरह से लूँगा, सेम जैसे मैंने बी और ए का इंटरसेक्ट किया था इसी तरह 4 और 6 का मैं इंटरसेक्ट करूँगा। 4 के ऊपर अपनी कंपास को सेट करूँगा और करने के बाद हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल कर एक आर्क इस साइड पे मार्क करूँगा और एक आर्क दूसरी इस साइड पे मार्क करूँगा। इसी तरह 4 से उठा कर इस सेम सेटिंग को मैं 6 पॉइंट के ऊपर रखूँगा और एक आर्क इस साइड पर और एक आर्क इस साइड पर मार्क कर दूँगा। अब ये मेरे पास ये 2 पॉइंट आ चुके हैं 4 और 6 के इंटरसेक्ट पॉइंट। अब मैं कंपास की मदद से स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगा। उसके बाद अब मेरे पास जो ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट आएगा, ये मेरे पास 5 पॉइंट आ चुका है, 4, 5 और 6। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम जनरल मेथड जिसकी वजह से हम एक ही मेथड से सारी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन सब की सब बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास पेंटागन भी आ चुका है और हेक्सागन भी। अब मुझे हेक्टागन, ऑक्टागन और नैनागन के पॉइंट मार्क करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 के ऊपर कंपास रखनी है और 5 से 6 का मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ कंपास के में से, और सेम सेटिंग को मैंने उठाना है और 6 के ऊपर रखकर ये पॉइंट जो है मार्क कर देना है। अब ये सेम पॉइंट को मैंने उठाना है, इसी को सेटिंग को इस पॉइंट पर रखकर अगला पॉइंट मार्क कर देना है। सेम सेटिंग को उठाना है मैंने पॉइंट मार्क कर देना है। इसी तरह सेम सेटिंग को उठाना है, उसे अगला पॉइंट मार्क कर दें। ये पॉइंट मेरे पास मार्क हो चुके हैं। अब ये इन पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ। ये मेरे पास 7, 8, 9 और ये मेरे पास डेकागन का पॉइंट 10 आ चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से मेथड थोड़ा सा आपका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने पेंटागन बनानी है तो 5 के ऊपर कंपास रखूँगा, अगर हेक्सागन बनानी है तो 6 के ऊपर
तो इस तरह जो सी मैंने पॉलीगॉन जिस साइज़ की बनानी है मैंने उस पॉइंट के ऊपर रखूँगा। अब मैंने पेंटागन बनानी है तो मैं 5 के ऊपर कंपास रखूँगा, 5 के ऊपर कंपास रखी और ए पॉइंट तक मैंने कंपास को ओपन करना है, 5 टू ए। और उसके बाद मैंने ये सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब ये मैंने 5 के ऊपर रखी थी क्योंकि मैंने पेंटागन बनानी थी। इसी तरह अगर आपने हेक्सागन बनानी हो तो आप 6 के ऊपर कंपास रखोगे, खोलनी आपने ए तक की है और ये सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अगर आपने हेक्टागन बनानी है तो आप 7 पर रखोगे और ओपन इसको करना है आपने ए तक। इसी तरह ऑक्टागन बनानी है तो 8 पर रखोगे और खोलनी आपने ए तक है। इसी तरह अगर नैनागन बनानी है तो 9 के ऊपर रखोगे और खोलनी आपने कंपास अपनी ए तक है। जो सी आपने जिस साइज़ की बनानी है उस पॉइंट के ऊपर रखकर खोलनी आपने हमेशा ए पॉइंट तक है। अब मैंने पेंटागन बनानी थी और मैंने 5 पर रखकर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मैं अगला काम क्या करूँगा, अब पेंटागन के मैं निशान मार्क करूँगा। तो वो कैसे करूँगा, बी पर मैंने ये कंपास सेट की अपनी और ए तक ओपन की और इसी को इसी हालत में रोटेट करके ये पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह इसको उठाया, इस पॉइंट के ऊपर रखा और ये मैंने अगला पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह मैंने इसको उठाया और ये मैंने अगला पॉइंट मार्क कर दिया। तो अब ये मेरे पास जो पॉइंट आ चुके हैं इसको मैं नेम दे देता हूँ डी, ये ई हो गया पॉइंट मेरा और ये वाला पॉइंट मेरे पास एफ पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। स्केल की मदद से अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। अब स्केल की मदद से मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरी पेंटागन जो है कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 और 5 पेंटागन की ये 5 साइड्स हैं और ये मेरी पेंटागन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह अगर मैंने हेक्सागन बनानी है तो मैं यहाँ पर 6 के ऊपर कंपास रखूँगा और ए तक ओपन करूँगा और उसके बाद मैं सारी सर्कल लगाने के बाद उसके पॉइंट इसी तरह मैं बी पर रख कर ए तक ओपन करके उसके पॉइंट सारे के सारे मार्क करता जाऊँगा और वो मेरे हेक्सागन के पॉइंट आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को आपस में बाद में मैं ज्वाइन कर दूँगा। उसके बाद जब मेरी पेंटागन बन जाएगी, हेक्सागन बन जाएगी, इस तरह से आपने ये ड्राइंग शीट के ऊपर जो है पेंटागन अपनी तैयार कर लेनी है। इसी तरह आपके पास ये हेक्सागन हो जाएगी, इसी तरह आपके पास हेक्टागन हो जाएगी और इसी तरह आपके पास ये ऑक्टागन और ये नैनागन और ये डेकागन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल एक मेथड से आपने सिर्फ पॉइंट के ऊपर रखना है, उस पॉइंट से आपने अपना सर्कल ड्रॉ करना है। हर पॉइंट पर रख कर आपने अपना सर्कल ड्रॉ करते जाओगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना। तो ये आपकी ये 6 जो पॉलीगॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं, वो एक जनरल मेथड से आप स्केच कर सकते हैं। थैंक यू।